तो ये नाराज हो गया उन दोनों गुरुपुत्रों के ऊपर कि तुमने से क्या पढ़ाया है, ये क्या कह रहा है, ये कहां से पढ़ गया फिर। तो बोला क्या हमने तो नहीं पढ़ाई है, लेकिन कहां से पढ़ गया ये उनको भी पता नहीं। तो उनको वार्निंग दे करके कि आगे से ध्यान रखना, अगली बार मैं ऐसे बुलाऊंगा, अगर इसने वो विद्या नहीं सिखाई जो सुनाई जो दैत्य लगी होती है तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। वो इसको ले आए और ला करके पूछा कि बेटा तुमको ये विद्या हमने तो नहीं पढ़ाई, फिर तुमने ये सीखी कहां पर, तुम यहां के अलावा कहीं दूसरी जगह गए भी नहीं हो, फिर पढ़ा कहां पर। तो बोला आप मुझे क्या पढ़ाओगे, आप तो खुद ही इस विद्या को नहीं जानते, इस विद्या को वो पढ़ाएगा जो इस विद्या को पढ़ा हुआ हो। मैंने नारद जी से मां के गर्भ में ये विद्या पढ़ी है, इसलिए आपने नहीं पढ़ाई है, पिताजी को बता देना कि ये तो मां के पेट से ही पढ़ा लिख कर आया है। वो बेचारे चुप हो गए, राजकुमार है क्या करें। अब 2-4 महीने पीछे फिर बुलाया, फिर गोदी में बिठाया और जैसे ही इन्होंने कहा कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, इस बार तुमने क्या अच्छा पढ़ा, तो जैसे ही इन्होंने कहा कि पिताजी मुझे तो केवल 9 विद्याएं अच्छी लगती हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम, सख्य महात्म निवेदन। ये नवदा भक्ति मुझे तो अच्छी लगती, मैं तो इस नवदा भक्ति में रमण करता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इन्होंने क्या पढ़ाया वो मुझे नहीं पता। मैं तो इस भक्ति को पढ़ाई मानता हूं, बाकी किसी के पास दुनिया भर की डिग्री हो, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद जी ने कहा है पिताजी यदि किसी के पास दुनिया भर की डिग्री हो, अपार संपत्ति हो, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो तो वो विद्या और वैभव किस काम के। तो पूछा किस काम के नहीं है, क्यों नहीं है काम के। मरना तो पड़ेगा ना, और जब मरेगा व्यक्ति तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तो फिर किस काम के, आप जवाब दो। वो तो अपने आप को उम्र माने बैठा है, वो तो अपने आप को उम्र माने बैठा है, तो वो कहता है अरे मरना क्यों पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि बनना नहीं पड़ेगा माना, लेकिन उसके लिए तप तो करना पड़ेगा। आपने तप किया है ना, भजन आपने किया है ना, तो आपको लगता है कि आपको नहीं मरना पड़ेगा, लेकिन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। भैया जी ये संसार जंगल है, जंगल। हम इसको जंगल को चमड़े से मढ़ नहीं सकते, तो क्या करें कि सत्संग और कथाओं रूपी पादुका पहन लें। सत्संग कथाओं रूपी पादुका अगर पहन लें, जूते पहन लें, तो ये कांटे हमारा क्या करेंगे, ये जंगल हमारा क्या बिगाड़ेगा। हमारी मुसीबत ये है कि जो पहनने चाहिए वो हमने नहीं पहने हैं, और जो नहीं पहनना चाहिए वो हमने पहन रखा है। रामकृष्ण परमहंस, थोड़ा विलंब होगा, नहीं वो तो तैयारी है, लेकिन कथा को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ वो मैं कर रहा हूं, वो मैं मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कथा को विस्तार से कहूंगा जिसके कि आपके गले में उतर जाए, इसलिए कई बीच में मैंने प्रसंग अंतर कथाएं सुनाई हैं, और समय अभाव के कारण ही वक्ता उसको नहीं सुनाते। लेकिन चूंकि अभी तो हमारी कथा का विश्राम 7 बजे है, ये तो हर्ष जी तो मानेंगे नहीं, ये ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन भीतर से ये 7 बजे कट कर देंगे। लेकिन ये अपना काम करें, इनका काम हो जाने दो, हम लेट हो जाएंगे तो भी भोजन थोड़ा सा लेट मिलेगा। राजी हैं आप सब, राजी है ना। तुम्हारी मानू कि इनकी मानू, नहीं तो जब उसने
ये कहा कि नवदा भक्ति, और जैसे ही विष्णु भगवान का नाम सुना तो उसने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में से उठा करके जमीन पर पटक दिया और कहा कि इसको मार डालो अपने दैत्यों से। ये मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम लेता है, ये तो कुल कलंक है, कुल भूषण नहीं है, इसको मार डालो। और फिर जब आज्ञा मिली राजा की तो वो भाले तलवार लेकर के उनके शरीर पर वार करने लगे। वे वार करने लगे, लेकिन प्रहलाद जी का चित्त उस समय भी भगवान के चरणों से चिपका हुआ था, इसलिए उनके सारे भार भगवान ने अपने ऊपर ले लिए और प्रहलाद जी का कुछ भी। जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय कर रहे हैं तो किसकी हिम्मत है जो किसी का बिगाड़ कर सके। नहीं मरे, इसके बाद हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, पहाड़ों से गिरवाया, देखती आग में डाला गया, वो जो होलिका प्रसंग है, समुद्र में डलवाया, लेकिन किसी से कुछ नहीं बिगड़ा। तो एक बार इनको एक बंद कोठरी करके और रख बिठा दिया कि इसको यहां से अब कोई भोजन पानी मत देना, कि किसी साधन से नहीं मरता तो कम से कम भोजन के अभाव में भूख से तो मर ही जाएगा। और बाहर द्वारपाल बिठा दिए, अंदर कोई जा नहीं पावे, इस पर नजर रखना और भोजन इसको मत देना जिससे कि ये मर जाए। अब जब ये स्थिति हो गई, रात हुई, 3 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद जब प्रहलाद जी को लगा कि मेरे शरीर पर कुछ फर्क पड़ रहा है, तो ठाकुर जी का सिंहासन हिलने लगा। ठाकुर जी के मुंह में कौर नहीं जाए। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तुम अन्नपूर्णा हो, कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया? मेरे मुंह में कौर क्यों नहीं जा रहा? मैं भोजन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या सृष्टि में कोई भूखा रहा है? भगवान हमको खिला के खाते हैं, हमारा भरोसा तो हो। भगवान हमको खिला के खाते हैं। प्रसंग बता रहा है, वो कह रहे हैं कि सृष्टि में कोई भूखा तो नहीं रह गया है। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि हाँ, एक जीव है प्रहलाद। बोल, हाँ भगवान, आपका भक्त प्रहलाद भूखा है। उसको हिरण्यकश्यपु ने बंद कर दिया कोठरी में, उसको भोजन नहीं जाता, तो जल्दी जाओ। लोग कहें हर भक्त दुखी, मुझसे न सहयो ये जात कलंक। ये कलंक है मेरे ऊपर। लोग मुझे करुणा निदान कहते हैं, लोग मुझे भक्त भस्सर कहते हैं, लोग मुझे दीनानाथ कहते हैं। अगर मेरा भक्त भूखा रहेगा तो मुझे इन नामों से कौन पुकारेगा?